मैं आपके सामने आया हूँ। अभी हमने हमारे स्पीकर साहब माननीय राहुल नार्वेकर जी जो साउथ मुंबई के आमदार हैं, वो अपने भाई बहन या जो भी उनके रिलेशन है उनके प्रोपेगेंडा में बात ही कर रहे थे और उसमें उन्होंने बोला कि हम फोर्ट एरिया का डेवलपमेंट करना चाहते हैं और उस डेवलपमेंट का तरीका जो उन्होंने दिखाया वो था कि हम एफएसआई बढ़ाएंगे क्योंकि वहाँ छोटे छोटे रूम्स हैं, वहाँ अंडर टॉयलेट नहीं बन सकते, लिफ्ट नहीं लगा सकते। तो कहते हैं कि हम हेरिटेज का जो रिजर्वेशन है उसको निकाल देंगे, यानी कि वहाँ भी बिल्डिंग के बिल्डिंग हो जाएंगे और बस कंजेशन हो जाएगा, रास्ता तो वहीं का वहीं रह जाएगा। आज तो इस माध्यम से नार्वेकर साहब को मैं गए 3 साल से या 2 साल से मिलने की कोशिश करता हूँ। उनके अभिषेक जी को मैंने काफ़ी बार फ़ोन किया, जब कर्नाक ब्रिज और तोड़ने वाले थे अगस्त 25 को मैंने उनको कांटेक्ट किया था, मगर हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। हमने उनके जो गिरगांव में ऑफिस है, उनके जो एक्स कॉरपोरेटर है उनसे एक बात करने की कोशिश की, मगर हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। दुर्दैव है कि इतने बड़े आदमी से मैं मिल नहीं पाया, मगर मिल नहीं पा रहा हूँ इसलिए मेरे आपसे आदर से ये विनती है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको कंसिडर कीजिए। आज सर हमारे जो पॉलिटिशियंस है उनको एफएसआई बढ़ाने के बगैर और कुछ आता ही नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है सर कि आज फोर्ट एरिया में एक गाड़ी को पार्किंग नहीं है, चलने को जगह नहीं है और आप उसके एफएसआई बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। क्या रीडेवलपमेंट के बदले रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है? आपको रीडेवलपमेंट ही क्यों चाहिए? आपको एफएसआई बढ़ाना ही क्यों चाहिए? आप उनको स्कीम्स दे दो, उनको एफएसआई दे दो, सेल्फ डेवलपमेंट करने दो, मगर बिल्डर को किसी भी हालत में वहां घुसने मत देना, क्योंकि हर पॉलिटिशियन यही चाहता है कि कोई बिल्डर घुसे और बिल्डर और पॉलिटिशियन का क्या रिश्ता है ये पूरा दुनिया जानती है, जिसकी वजह से आज मुंबई की ये दुर्दशा है या अच्छी दशा है, ये हर एक का अपना अपना ख्याल है। तो ये जो रीडेवलपमेंट के बदले रिकंस्ट्रक्शन करो, उनको 300 फुट का या 400 फुट का जो भी आपका मिनिमम कानून में बैठता है वो दे दो और उनको इंसेंटिव दे दो। उनको बोले आप खुद के खर्चे से कीजिए, आपको इतना हम ज्यादा दे रहे हैं। वो नहीं करते हुए भी आप एफएसआई बढ़ा के अगर डेवलपर को देना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा मुंबई का सत्यानाश करने के लिए एक अच्छा स्टेप है। आज आप एफएसआई तो बढ़ा दिए, रास्ते कहां से बढ़ाएंगे? आप रास्ते भी बढ़ा दिए। मैं सोचता हूं आपके पास, आप स्पीकर हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं मानता हूं। आपने रास्ता का बात छोड़ दिया, फिर वहां जो पब्लिक आएगी उसको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, प्लेग्राउंड्स किधर है? तो आप जो पॉलिटिशियंस है वो सिर्फ एफएसआई बढ़ाने के सिवाय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है। और जहां भी ओपन स्पेस है आपने मतलब रेस कोर्स को निकालने की कोशिश की है, और किधर अभी वर्ली में कोई चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बीएसटी डेपोट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बीएसटी के रिसीविंग स्टेशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? रीडेवलपमेंट। क्या हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर्स को सिर्फ रीडेवलपमेंट के सिवाय और कुछ नहीं आता है क्या? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि एग्जिस्टिंग स्कूल को हम 5 एफएसआई देंगे, हॉस्पिटल्स को हम 5 एफएसआई देंगे? वो क्यों नहीं कहते हैं आप? आप रास्ता कैसा बढ़ाओगे ये पहला बताओ। वहां आने वाले को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स कैसे दोगे वो बताओ। आप कानून सिर्फ इसलिए बदली कर रहे हो कि वहां एफएसआई बड़े डेवलपर्स आए और वहां
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 50 माले की और 100 माले की बिल्डिंग हो जाए। और आज हम जो सड़ रहे हैं मुंबई में, आज मैं डोंगरी में रहता हूं, आप लोगों की वजह से फ्लाईओवर हैंकॉक ब्रिज 10 साल से आप नहीं बना पाए हैं। आप जैसे, अमीन पटेल जैसे, मिलिंद देवरा जैसे, अरविंद सावंत जैसे सबसे जबरदस्त टीम है। मतलब आज पूरे मुंबई को एक साथ में रख, एक बाजू में, और आप चार एक बाजू में, तो आप उसमें आप सभी होशियार आदमी है, मजबूत आदमी है, ईमानदार आदमी है, मगर एक सादा हैंकॉक ब्रिज आप नहीं बना पा रहे। मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट के आदेश से सब स्टैंडर्ड ब्रिज बना है। वो ब्रिज है, वो सब स्टैंडर्ड है, और आप किसी का भी उसके ऊपर ध्यान नहीं है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि सिर्फ खर्चा करना, रीडेवलपमेंट करना, रेती सीमेंट लगाना, यही आपके दिमाग में अगर मकसद है तो इस मुंबई को बचा ही नहीं सकता है कोई। आप रास्ते सीमेंट कंक्रीट करने को जा रहे हो, अरे मगर कंक्रीट की जरूरत क्या है? आज आपका रास्ता, टार का रास्ता जीआर के हिसाब से 15 साल चलने वाला है, मगर आप जबरदस्ती कर रहे हो। अभी मैंने वीडियो निकाला है कि हमारे अच्छे रास्ते को तोड़ रहे, हमारे अच्छे फाइन स्मूथ सरफेस रोड को तोड़ रहे। मैंने रुका, मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। सर ये आपका काम है, हमारा नहीं। हम बहुत कमजोर आदमी है, छोटे आदमी है, हमको ज्ञान नहीं, हमको नॉलेज नहीं, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर दिल से बात करते हैं सर। हमको इधर इधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिल से बात करते हैं। जो लगता है कि हम सोचते हैं आप हमारे माए बाप हो, ऐसे लोग भी समझते हैं कि आमदार खासदार बोले तो राजा है, क्योंकि आप लोग तो खुला बोलते हैं ये मैंने डिसीजन लिया है। आप भूल जाते हो कि आप ट्रस्टी हो, आप भूल जाते हो कि आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप भूल जाते हो कि आपका सेवा है। ये सभी आमदार खासदार भूल जाते हैं और बोलते हमने ये डिसीजन लिया है। सर आपने यहाँ रोस्ता खोलने का डिसीजन लिया, यहाँ बोर्ड नहीं लगता, या लोगों को पता नहीं चलता, उनको अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या पता नहीं चलता है, बस बोल दिया और हो गया। ये नहीं, ऐसा मत करो, मुंबई की बर्बादी मत करो। हाथ जोड़ता हूँ, मैं 68 साल का बुढ़ा हूँ, बाल पक गए, शरीर भी पक गया, थक गया हूँ, मगर दुख होता है कि हमारी मुंबई किस तरफ जा रहा है और हमारे आमदार खासदार की सोच किस तरफ जा रही है। तो आपको रीडेवलपमेंट करना है तो पहले रस्ते का बढ़ाव करो, आप पहले स्कूल कॉलेज का इंतजाम करो, आप हॉस्पिटल्स का इंतजाम करो, स्पोर्ट्स के लिए बच्चों लोग का इंतजाम करो, और उसके बाद में आप बिल्डिंग बढ़ाने की बात करो। नहीं तो आप लोगों ने सर हैंकॉक ब्रिज तोड़ दिया, रास्ता बढ़ाया नहीं, ब्रिज तोड़ दिया, आज 10 साल से नहीं हो रहा है। सायन ब्रिज रास्ता नहीं बढ़ाया, ब्रिज तोड़ दिया, 1.5 साल से पड़ी है। एल्फिस्टन ब्रिज रास्ता नहीं बढ़ाया, ब्रिज तोड़ दिया, चालू है। आप ऐसे गलत काम कैसे कर सकते हो? आप ऐसे गलत काम क्यों करते हो? आप तो लॉयर हो सर, आपसे हमको बहुत कुछ सीखना है। मैं तो हमेशा चाहता हूं कि आपका चेला बनूं, आपका असिस्टेंट बनूं, आपसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने 50 साल, आपके पूरे फैमिली ने 50 साल फोर्ट का जो सेवा किया है, उस सेवे में मैं भी कुछ हाथ बटाऊं। सर प्लीज हाथ जोड़ता हूं सर कि ये रीडेवलपमेंट के चक्कर से बाहर आ जाओ। पहला हमारा बेसिक एम्यूनिटीज क्या है उसकी बारे में बात करो। आप लोग में से कोई भी क्यों स्कूल, गार्डन, ऑफिस, अपना पार्क्स के बारे में बातें नहीं करते? क्यों ओल्ड एज होम्स के बारे में बात नहीं करते? क्यों पेट्स के लिए, कुत्ते बिल्ली की बात क्यों नहीं करते? अगर हम इंसान को जीने का हक है तो क्या कुत्ते बिल्लियों को जीने का हक नहीं है क्या? आप उनके बारे में क्यों नहीं सोच सकते? आप हर जगह बिल्डिंग बांधो, बिल्डिंग बांधो, बिल्डिंग बांधो। सांस लेने को आज नहीं मिलता है, मेरे 8-10 दिन से गला खराब है, तो क्यों आप ऐसे करते हो? तो दूसरी बात सर, मैंने 3 लाख करोड़ का फ्रॉड ओपन किया है इसी के लिए कि आपको मैं हेल्प करूं, क्योंकि पीएपी मिलेंगे तो लोगों का अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 3 लाख करोड़, मगर आपको कितनी बार मैंने व्हाट्सएप भेजा है सर, व्हाट्सएप आपके पीएस को भेजा है, आपको ईमेल भेजा है, आपको ट्विटर भेजा है, आपको फेसबुक पे भेजा है। वो 3 लाख करोड़ का फ्रॉड का आप कोई बात ही नहीं करते, जो हमको घर मिल सकते हैं। मैंने 40,000 करोड़ का फ्रॉड ओपन किया है, जहां हाई कोर्ट ने हमको आदेश दिया है, और आप मतलब हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं।
40,000 करोड़ की अगर मालमत्ता मिलती तो मुंबई में कितना अच्छा होता, आपके प्रोजेक्ट सब हो जाते। आज सब प्रोजेक्ट अटके हैं, पीएपी नहीं है, मगर आप इसके बारे में सोचते नहीं हो। 3 लाख करोड़ का म्हाडा का फ्रॉड एंटी करप्शन के ईओडब्ल्यू के जॉइंट सीपी ने दबा के रखा है। मैं उनके खिलाफ कोर्ट में गया हूं उनको प्रोसिक्यूशन करने के लिए। क्या आप मुझे मदद करेंगे सर? ये 3 लाख करोड़ सर, मैं आपका जिंदगी भर गुलाम रहूंगा। 50,000 करोड़ का जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को बोलिए उसको विड्रॉ करने के लिए इमीडिएटली आपको 50,000 करोड़ का मिले। अभी तभी 40,000 करोड़ का 10 साल पहले, आज तो कम से कम 1 लाख करोड़ का होगा। फिर सर 50,000 आपने बीएमसी का जो स्टेट प्लॉट है उसमें भी पीएपी बेचा जा रही है, उसके बारे में आप कुछ नहीं करते हो। प्लीज सर प्लीज, ये चीज आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप पूरे दिन इतने लोगों में मशरूफ थे लोगों की सेवा करने में कि आपको ये सब मालूम नहीं होगा। अभी सर आप ऐसे सब घरों के बदले लोगों को सुविधाएं दीजिए और सेल्फ डेवलपमेंट कीजिए, डेवलपर बन। तीसरी बात, आपको ने म्हाडा को जन्म क्यों दिया? म्हाडा को जन्म इसलिए दिया था आपने कि वो बिल्डिंग बनाएगी, ताकि वो अच्छी बनाएंगे और उसके जो एफएसआई है वो गवर्नमेंट को मिलेगा। मगर 33(7) का कंसेप्ट ये था कि पीएपी मिलेंगे और उससे लोगों का घर होगा। मगर आप लोगों ने तो 33(7) का तो सत्यानाश ही कर दिया है। आपने 50% के बदले जो अभी 3 लाख करोड़ 50,000 करोड़ का जो फ्रॉड है वो 33(7) का है। आप एफएसआई तो बिल्डर को दे देते हैं, मगर सरप्लस एरिया लेने के टाइम पे आप लोग सब भूल जाते हैं। एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ये जो 4-5 लाख करोड़ का जो सरप्लस एरिया रिकवर करना है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करते हैं, बोलते बिल्डिंग बनाओ बस। तो ये करना आपके लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि हम आपके बहुत ऊंचे, हम आपको भगवान जैसे देखते हैं। नार्वेकर साहब 50 साल से सेवा की आप लोगों ने, अब ये सेवा में थोड़ा सा बदली करके ये एमिनिटीज की तरफ आइए। आपका जो रीडेवलपमेंट है, जहां इंसेंटिव एफएसआई होता है, जहां 1.33 एफएसआई वो डेवलपर बनने तो हमको कोई इसके मतलब नहीं है, मगर जहां इंसेंटिव एफएसआई मिलता है वो इंसेंटिव एफएसआई की डेवलपमेंट सिर्फ म्हाडा, एसआरए या पब्लिक अथॉरिटी नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो इंसेंटिव एफएसआई अगर पब्लिक को मिले तो सरप्लस एरिया का अपना सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो भाव बढ़ेगा नहीं। मगर आप लोगों ने सरप्लस एरिया डेवलपर को देके पूरा सप्लाई को कंट्रोल किया है और आप उस भाव को बढ़ाते जा रहे हो। ये भाव बढ़ने की वजह आप है, मतलब गवर्नमेंट है, आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है। पहली बात यह है कि आप प्रीमियम पे प्रीमियम लगा रहे जा रहे हो घर पे लिए। घर ये एसेंशियल कमोडिटी है, फंडामेंटल राइट है, आप उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हो और घर को महंगा करते हो। आप बिल्डर को देते जा रहे हो तो सप्लाई को कट करते हो। ये कौन सा कानून है 33(7)? आपने क्लस्टर में 90% अगर बिल्डर को दिया तो सरप्लस एरिया कहां बचेगी? ये जो किया है, मेरी जो 3 लाख करोड़ का फ्रॉड ओपन हो रहा है उसमें से डेवलपर को बचाने के लिए और गवर्नमेंट को नहीं मिलना चाहिए करके आप लोगों ने ये स्कीम तैयार की है 90,000 करोड़ 90% की एफएसआई बिल्डर को देने का। आपने जो इलीगल बिल्डिंग को ओसी देने का सोचा है उसमें भी ऐसा लगता है कि ये 3 लाख करोड़ के जो रिकवरी करनी है सरप्लस एरिया की वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि ओसी होने के बाद कोई आपके पास आएगा नहीं, तो 3 लाख करोड़ गए पानी में। सर हमारा तो 9 लाख करोड़ का कर्जा है, मैं आपको 10 लाख करोड़ तो खाली ये 3-4 चीज में देता हूं और 10 लाख करोड़ और एक्सेस में दूंगा। इतना इजी है मुंबई के लिए, मगर हमारे आमदार खासदार के दिमाग में क्यों नहीं जाता है ये, इसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये 68 साल के बुढ़े को आपको ये बताना ही अच्छा नहीं लगता। आप जवान हो, हैंडसम हो, पर्सनैलिटी है, अकल है, शक्ल है, पैसा है, मगर पब्लिक एमिनिटीज कहाँ है? तो मेरी ये आपसे दरखास्त है कि हाउसिंग पॉलिसी में एफएसआई बढ़ाने के बदले
माड़ा को हर बिल्डिंग बांधना है जहां इंसेंटिव एफएसआई बिल्डर को आप इसके आगे नहीं दोगे। आप मुंबई के ऊपर जाति कर रहे हो, आप मुंबई के ऊपर इनजस्टिस कर रहे हो। बिल्डर को डेवलपमेंट को देखिए, क्योंकि जो एफएसआई पब्लिक अथॉरिटी को मिलना चाहिए आप बिल्डर के गले में डाल के इसकी सप्लाई को कट करते हो और भाव बढ़ाते हो। दूसरी बात है, आप लोग का भाड़ा का लॉटरी जो है ना वो एक मजाक है, मजाक। 50,000 रुपया जो कमाता है उसको आप 1 करोड़ 1.25 करोड़ के घर के बारे में बोलते हो। जो 50,000 की लिमिट के नीचे इनकम है उसको वो 1 करोड़ का घर कैसा लेगा? जो 1 लाख की लिमिट है वो 1.5 करोड़ का घर कैसा लेगा? उसकी जिंदगी भर की सेविंग भी उतनी नहीं होती है। तो माड़ा की लॉटरी की ये जो कानून है आपने कैसे बनाया? क्या ये कानून बनाने वाले आईएएस या हाउसिंग मिनिस्टर या जो भी है उनको यहाँ भगवान ने जो कुछ दिया है उसका इस्तेमाल होता है क्या? राहुल जी, आप एजुकेटेड है, वकील हो, तो मैं जो बोलता हूँ आपको समझ में तो आता होगा कि हाउसिंग पॉलिसी मुंबई को बर्बादी के लिए की गई है और डेवलपर को अच्छा बनाने के लिए की गई है और कॉमन मैन को बर्बाद करने के लिए की गई है। बोला ये कौन सा तरीका है? जो आदमी एनक्रोच करता है उसको 400 फुट का घर मिलता है, 450 फुट का। और पगड़ी वाले चोर, आप लोग अपने में से काफी एमएलए बोलते हैं अरे घर मालिक को तो कुछ मिलता नहीं, अरे घर मालिक को हमने पेमेंट दिया है मार्केट रेट से, इसके बारे में आप तो कोई बातें नहीं करती है। वो घर मालिक को बेचने के टाइम पे अगर मार्केट रेट देने के बावजूद भी 30% 40% लिए बगैर वो ट्रांसफर नहीं होते, उसके बारे में आप लोग आमदार खासदार कॉर्पोरेटर कोई बातें नहीं करते और बोलते भाई बिल्डिंग का मालिक है ना वो बेचारे गरीब है। होंगे उसमें एक्सेप्शन होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं है, मगर ज्यादातर तो क्यों आजकल तो सभी बिल्डिंग आमदार खासदार और कॉर्पोरेटर ने ली है, ऐसे लोग कहते हैं। इसीलिए आपका जो हक है वो टेनेंट को छोड़ना है। जो चोरी करके एनकरेज करता है उसको 400 और 500 फुट का घर मिलता है। जिसने मार्केट प्राइस से घर लिया है टेनेंसी कहा उसको रीडेवलपमेंट के टाइम पे बिल्डर का भीख मांगना पड़ता है। 10 वो बोलेगा 10% दूंगा, 50% दूंगा, वो 20% दूंगा, जबकि आपका कानून 35% फंजेबल एफएसआई बोलता है और उसके ऊपर 15% देने का बोलता है, यानी 50% उसका अधिकार है कानूनी तौर से अपार्ट फ्रॉम नेगोशिएशंस। आप बिल्डर को क्यों नहीं दबाते हैं? क्यों बिल्डर को छूट दी है? एनेक्शियर 2 जो है वो बना के टेनेंट का करेक्शन आप माड़ा क्यों नहीं करती है? वो बिल्डर के हाथ में क्यों दिया जाता है? क्योंकि बिल्डर सामने वाले को दबाता है, बिल्डर उसको पैसा देके भगाता है। क्या आप बिल्डर को पैसा देके भगाने के लिए स्कीम लाई हुए? लालबाग में एक स्कीम है जिसके खिलाफ मैंने अजय मेहता के खिलाफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया है। ये अजय मेहता जी ने रिहैब बिल्डिंग को माड़ा का एनओसी नहीं चाहिए करके ऑर्डर आदेश पास किए जो कि हाउसिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्शंस के खिलाफ है। क्यों आपने उस अजय मेहता के सर्कुलर को रिवोक क्यों नहीं किया? उसके वजह से आज बिल्डर्स जो है वो रिहाब बिल्डिंग को गलत काम करके ओसी लेते हैं, वो ओसी लेते हैं रिहाब बिल्डिंग को, जबकि कानूनी तौर से जीआर के हिसाब से हाईकोर्ट के हिसाब से रिहाब बिल्डिंग का एनओसी माड़ा ने दिए बगैर, सरप्लस एरिया माड़ा को दिए बगैर आप नहीं कर सकते। इस तरह से आप लोग, मैंने कि आमदार खासदार का, मैं आप बोला तो माननीय नार्वेकर साहब आप नहीं, मैं आमदार खासदार की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। और ये आईएएस ऑफिसर जो बीएमसी में बैठे हैं ये सब 60 गार्ड से लेके बिल्डरों को मदद करने की पूरी तरह से कोशिश करके ये 33/7 स्कीम की धज्जियां उड़ा के आज तक भी पब्लिक को घर नहीं है मगर बिल्डरों के पास घर है। ये आप छोड़िए सर, फिर से आपसे विनती करता हूं कि रीडेवलपमेंट मत करो, रिकंस्ट्रक्शन करो, सेल्फ डेवलपमेंट करो। और रीडेवलपमेंट करना है तो माड़ा करेगी ताकि वो एक्स्ट्रा एफएसआई जो है वो गवर्नमेंट के पास आएगी, सप्लाई बढ़ेगा। और आपका जो माड़ा का टेंडर है, लॉटरी सिस्टम है, वो बोगस लॉटरी सिस्टम है। 50,000 रुपये वाला 1 करोड़ का घर ले ही नहीं सकता है। उसको 50,000 मतलब 6 लाख रुपया, वो 30 साल में उसका कितना होगा? 30 साल में 1 करोड़ 80 लाख उसकी कमाई होगी और आप उसको 1 करोड़ का घर देने वाले हो, तो ये कैसा कैलकुलेशन हो रहा है? तो इसको आपको चेंज करना है। और ये जो घर, जब 1 लाख का घर 50,000 का घर नहीं ले सकते तो वो घर किधर जाता है? तो फिर कहीं
आप लोगों के दोस्तों के पास जाता होगा या कोई मिनिस्टर के चमचों के पास जाता होगा। तो ये सब मैनिपुलेशन ऑफ लॉ है, ये आप लोगों को मालूम है, मगर आप आंख मिचौली करते हैं। आपने कसम खाई है 11/11/2014 का जीआर और 15/9/1952 का जो जीआर है, आप लोग कसम खाते हैं कि हम लोगों के लिए काम करेंगे, हम देश के लिए काम करेंगे, मगर आज हमको कोई भी आमदार खासदार ऐसे दिल से काम करते हुए नहीं दिखता है। होगा आप लोगों में, होगा नहीं ऐसा नहीं कहता हूं, पर हमको जनरल आप पब्लिक को लगता है नहीं आप ऐसे काम नहीं करते हो। सर, आप बीएसटी का डिपो बेच रहे हो, आपको हमने बताया कि कंबाला हिल में बीएसटी का जो रिजर्व एग्जिस्टिंग एम्यूनिटी है उसको बदली करना चाहते हो पूंजीपति के लिए। ये कौन सा तरीका चल रहा है जिसको हम जैसे लोगों को ऑब्जेक्शन लेके कोर्ट में जाना पड़ता है? आप डेपो बेचना चाहते हो, हर चीज रीडेवलपमेंट खुद क्यों नहीं करते हो? आप रीडेवलपमेंट करना ही चाहिए। जैसे कि सुचिता दलाल ने कहा कि रीडेवलपमेंट होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, मगर पब्लिक प्रॉपर्टी की रीडेवलपमेंट पब्लिक अथॉरिटी नहीं करना चाहिए, ना कि उसको डेवलपर को बेच के और उसके एफएसआई बेच के आप पूंजीपतियों को देना चाहिए। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हो पूंजीपति को और डेवलपर्स को रीडेवलपमेंट का इश्यू देके। खुद म्हाडा का दौरो खुद अपने पास रखो और खुद इसका फायदा ले लो। ये आप नहीं करते हो। आप धारावी में एक पूंजीपति को बेचना चाहते हो, बस डिपोट बेचना चाहते हो। 4,500 बसेस अभी तक नहीं आई है, उसमें 25,000 करोड़ का बीएसटी का नुकसान हो रहा है। ये सब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, आप स्पीकर है, आपके पास ताकत है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास अकल है। मतलब आज हम इतने लोगों में देखता है तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ अलग ही दिखती है हमको लोगों में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 50 साल से जो काम किया है आपके फैमिली ने, ये कंटिन्यू करो और हम जो बोले उसके गाइडलाइंस भी दे लो और बीएसटी को बचाओ। सर, बीएसटी के लोगों को 5,000 रुपया पेंशन और आप लोग को 50,000, 60,000, 70,000 पेंशन। आप करोड़पति है फिर भी पेंशन चाहिए, और जो काम करने वाले उनके पास कुछ नहीं, उनको पेंशन नहीं चाहिए। पुलिसों को पेंशन नहीं, तो पहले ये जो गरीब लोग हैं उनको पेंशन दीजिए। आपके पेट भरे हुए हैं, आप करोड़पति है, अब्जोपति है, आपको पेंशन की जरूरत नहीं है। आप सेवा करने के लिए आए तो पेंशन पगार ये छोड़ दो लोगों के लिए। पेंशन उस आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को दो जो मोटरसाइकिल पे या स्कूटर पे घूमता है और जिसके पास चाल है, वो चाल में रहता है ना, उसको दे दो, मानिए। मगर आप 5,000 10,000 फुट के घर में रहते हो, 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हो, आपके प्रॉपर्टीज 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की प्रॉपर्टीज है, तो आपको 50,000 की क्या जरूरत है? वो 50,000 प्लीज पुलिस को दे दो, जो जो अपने जान पे लड़ते हैं करते हैं। जो गरीब लोग हैं उनको दीजिए। और मैं अपना ये जो रिक्वेस्ट है ये आप मानोगे, और अगर हो सके तो हम आपके साथ मीटिंग करना चाहेंगे। और एक आपको कानूनी तौर से आपको हमसे सजेशंस ऑब्जेक्शंस लेना चाहिए। आप कोई भी करने के पहले हमारे ऑब्जेक्शन लेके उसके ऊपर करना चाहिए। दुर्दैवी की बात है कि कोई भी आमदार खासदार इस कानून जो आपने बनाए हुए कानून की धज्जियां आप ही लोग बना रहे उड़ा रहे हो। तो प्लीज सर, हाउसिंग डेवलपमेंट म्हाडा बनेगी, डेवलपर को एफएसआई नहीं देगी। म्हाडा की जो लॉटरी सिस्टम के कानून बदली करेंगे, और एफएसआई बढ़ाने के पहले स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, पार्क्स, गार्डन्स, रास्ता बढ़ाएंगे, और उसके बाद में एफएसआई बढ़ाइए। नहीं तो आप हम पे जुल्म करते हैं, आप मुंबई को बर्बाद करते हैं, आप मुंबई के रहवासियों पे मतलब इनजस्टिस करते हैं। आप ये नहीं करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। जय हिंद।